आपको मैं अपने एक्सपीरियंस से ये शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पर बैठ के हम सब में ना हम फैमिलीज में पेशेंट्स में एक टर्मिनल यूनिकनेस नाम की चीज होती है जिसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मतलब जो अगर इस बीमारी को कनिंग कहा गया है ना, तो ये बीमारी क्या करती है कि जो आपकी सबसे ताकतवर चीज है ना, एक टैलेंट है, कोई क्रिएटिविटी है, ये बीमारी उसके पीछे छुपती है। जैसे कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो ये बीमारी उसके पीछे छुप जाएगी। कोई बहुत क्रिएटिव है, पेंटिंग्स बनाता है, बहुत कुछ करता है, वो उसके पीछे छुप जाएगी। तो जब इस प्रोग्राम में आते हैं तो सबसे पहले जो अपनी टर्मिनल यूनिकनेस होती है ना, जो मैं वाली, जो हम सबके अंदर है कि मैं तो कर लूंगी। जैसे मुझे जब बोला गया बहुत साल पहले कि मेरे हस्बैंड को ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो मेरी मैं ऐसे उछल के आई। पहले तो मेरा हस्बैंड अल्कोहलिक नहीं हो सकता, सॉरी, मतलब पहले तो मेरा ये रिएक्शन, क्योंकि माय हस्बैंड इज वेल रेड, लिटरेट, नाइस पर्सन, वो जब चाहेंगे छोड़ देंगे। फिर दूसरा, मे बी वो वाइफ नहीं कर सकी, मैं एक अनोखी वाइफ हूं। तो यहाँ पर बैठ के हमारी जो सियानप होती है, हमारे जो हम समझते हैं मैं डिफरेंट हूं, हमारा पेशेंट भी समझता है मैं डिफरेंट हूं, वो बाकी नहीं छोड़ पाए, मैं कर पाऊंगा। हमारी फैमिली भी सोचती है कि वो फैमिलीज नहीं कर पाए, हम मैनेज कर देंगे। जैसे अभी फैमिली एक यही छुट्टी देकर गई है कि बस आप कर दो, अब हम उसे कोई रिलीजन का कोई कोर्स कराएंगे 1 साल का, ये ठीक हो जाएगी। ओके फाइन, अपनी सियानप यूज करते हैं। ये प्रोग्राम हमें सियानप ही हमारे को मार देती है, हमारी सियानप इस प्रोग्राम में हमें मार देती है। इसी को कहते हैं सरेंडर करना। जब हम तो भगवान के साथ भी ऐसे करते हैं, हम बोलते जरूर है हम मत टेक रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, मगर फॉलो नहीं करते उसको। बिकॉज जब अब आप रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो रिलीजन में तो यही है, जब सीता का चीरहरण, मतलब जो साड़ी का हो रहा था, जब तक उसने, हाँ द्रौपदी का, सॉरी, तो जब तक उसने दोनों हाथ, पहले वो चिल्लाती रही, जब तक उसने पूरा सरेंडर नहीं करा दोनों हाथ, तब तक गॉड ऑल्सो डिडंट दिस थिंग। मतलब अगर हम रिलीजन का करें, बट यहाँ पर हम एक साइंटिफिक बात करते हैं जो घूम घुमा के सेम कह रही है। तो द थिंग इज, सबसे पहले ये मानना पड़ता है कि भाई मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। सबसे पहले वो जो हम मग मग या ग्लास लेकर आए हैं, जो पुरानी इंफॉर्मेशन थी, उसको खाली करना पड़ता है। क्योंकि डेफिनेटली मुझे कुछ ऐसा है जो नहीं पता है, मुझे बहुत कुछ पता है, मगर शायद कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता है, जिसकी वजह से मैं रिकवरी में नहीं जा पा रही। तो यहां पर बैठ के ओपन माइंड से न्यू इंफॉर्मेशन को सुनना पड़ता है, जज करना पड़ता है। सर इसको कहते हैं, इस प्रोग्राम में भीगना पड़ता है। इस प्रोग्राम में यहां पर बैठ के, अगर 20 साल से ये कुर्सियां यहाँ पे हैं, तो 20 साल लोग यहाँ बैठ बैठ के भीग के रिकवरी में गए हैं। दिस इज साइंस। इसी तरह से सत्संग वाले बोलेंगे कि देखो भाई, इतने साल से हम ये सत्संग सुन रहे हैं और अब हम पार हो गए हैं। तो हर जगह का, हर फील्ड का एक प्रोटोकॉल होता है, उसके हिसाब से चलना होता है। अब उसमें क्या होता है कि हमारी ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन में मैं बहुत है, ईगो बहुत है, नॉलेज बहुत है, इंटेलेक्ट बहुत है। वो थोड़ी देर के लिए साइड पे रखना पड़ता है, पर वो एकदम नहीं होती, क्योंकि वो भी हम ऑटोमेटिक हैं, क्योंकि हमने सीखा होता है, वो हमारी पावर है, उसकी वजह से हम लाइफ जी रहे हैं। आज हमारा दुनिया में कोई आइडेंटिटी है तो उसकी वजह से है। तो ये सारी बैठ के जो बारीकी है, बारीकियां, ये बैठ बैठ के पता चलती है कि सबसे पहले यहाँ पर बैठ अपने अंदर झांको। अपने पेशेंट के लिए नहीं बैठो इधर, अपने अंदर झांको, अपने केमिकल्स देखो, अपने इमोशंस देखो, अपने मूड देखो, अपने थॉट देखो। क्योंकि अगर मेरा मूड ठीक नहीं है तो मैं पेशेंट का नुकसान करूंगी, अगर मेरी सोच ठीक नहीं है तो मैं नुकसान करूंगी, पर या तो मैं उसको ठीक कराने आई हूं। तो इस तरह से ये साइंटिफिकली ये प्रोग्राम चलता है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
अच्छा रोज बैठ के समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नहीं, बस एक विलिंगनेस चाहिए, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम अंदर जाना शुरू हो जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें रिकवरी इसलिए नहीं मिलती, रिलैप्स हम तब होते हैं जब तक हम ऑनेस्ट नहीं होते हैं और हम अपनी सियानत नहीं छोड़ते हैं। अगर सबसे पहले फैमिली को ऑनेस्ट होना है। फैमिली बातें छुपाती है, नहीं नहीं ये नहीं किया, नहीं नहीं इतना नहीं करता, नहीं नहीं तोड़ फोड़ नहीं करी। टॉक्सिक शेम, सबसे पहले फैमिली को अपनी टॉक्सिक शेम पे काम करना पड़ता है। हाँ मेरे हस्बैंड का एडिक्शन का ट्रीटमेंट हुआ है, फुल स्टॉप, सो व्हाट, ठीक है, हमें ही नहीं एक्सेप्ट होता। टॉक्सिक शेम पे काम करना पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है एज ए डिजीज, अपने अंदर झांकना पड़ता है कि कैरेक्टर डिफेक्ट्स तो मेरे अंदर भी हैं। अगर आज हम कोडिपेंडेंट है तो ये पास से हमारा कुछ ना कुछ चलता आ रहा है कि हम कोडिपेंडेंट है। हम सब ने इनेबलिंग करी है। मैंने खुद पैक बना बना के अपने हस्बैंड को दिया है, मैंने बैठकर साथ ड्रिंक भी करी है, मैंने खुश करने के लिए कि शायद छोड़ देंगे, इनकी बातें भी करी है, एक्स्ट्रा सेवा भी करी है। आई लिटरली बिकेम मदर फॉर सो मेनी ईयर्स। मैं वाइफ से मां बन चुकी हूँ। इनेबलिंग, जो जो यहाँ पे बिठा के सिखाते हैं कि दिस इज नॉट राइट, जो आपका स्टेटस है वो आप रिलेशनशिप रखो। फिर जब मैं इनेबलिंग करते करते थक गई तो फिर मेरे केमिकल्स भी जागेंगे। तो फिर मैंने खूब बेइज्जती भी करी है, धमकियां भी दी हैं, सब कुछ करा है, एवरीथिंग। तो हम सब यहाँ पर पूरी तरह से बीमार, अनस्टेबल माइंड, अनहेल्दी माइंड, पेन, ट्रॉमा, हर चीज के साथ बैठे हैं। अब आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ पेशेंट पे काम करो, उसकी इन्फेक्शन को दूर करो, जबकि मेरी इन्फेक्शन तो अंदर ही है। तो अगर मेरी इन्फेक्शन नहीं ठीक होएगी, मैंने तो घर जाते ही इन्फेक्ट कर देना अपने पेशेंट को। तो ये फैमिली प्रोग्राम है, क्योंकि ये फैमिली डिजीज है। तो जब तक यहाँ फैमिली नहीं बैठेगी, जब तक फैमिली अपने ऊपर काम नहीं करेगी, अब फैमिली पहले क्यों, ये भी फैमिलीज को होता है, उसको बिठाओ, जैसे आप बोल रहे थे, सब बोलते हैं वो तो काउंसलिंग नहीं कर रहा, वो तो सो रहा है। तो जो ट्रीटमेंट की जिस फेज में रिक्वायरमेंट है वो ही होएगी। ये मेरा भी क्वेश्चन था, क्योंकि डीएमसी में 1 साल तकरीबन रही, तो डीएमसी में एक ही काम था, जैसे आपने कहा, बस 10 दिन रहे तो 10 दिन सुलाते रहो, 7 दिन रहे तो 7 दिन सुलाते रहो। तो मेरे को तो मेरी कंडीशनिंग तो वैसे ही हुई थी। और जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने डॉक्टर को बोला, 1 आध दिन ये सोए, मैंने कहा आप इनको इंजेक्शन नहीं दे रहे नींद का, आप सुला नहीं रहे। तो माई, हाँ जी, हाँ जी, क्या हुआ, नीड समथिंग? अच्छा, डीएमसी इज दयानंद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, एवरीबॉडी नोज इन पंजाब का सबसे बड़ा, नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल्स। नो नो इट्स ओके, यू कैन आस्क मी। तो मैंने जब बोला डॉक्टर को, अब ये बात थोड़ी देर बाद समझ में आती है, डॉक्टर ने बोला, जब मैंने बोला डॉक्टर को आप सुला नहीं रहे, आप तो पूरी दवाइयां नहीं दे रहे, तो मेरे को डॉक्टर भाटिया ने बोला, अगर मैं सुलाता रहूंगा तो ठीक किसको करूंगा, तो ठीक क्या करूंगा? अब जब किसी ने सुना ही नहीं, मैंने यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम सुना, इतनी मेडिकल ट्रीटमेंट की जर्नी में एक सेंटेंस नहीं सुना, एक साइकेट्रिस्ट के मुंह से भी नहीं सुना कि इट इज अ ब्रेन डिसऑर्डर। और इस स्टेटमेंट ने मुझे इतना रिलीफ दिया, मैंने कहा अब अपना दिमाग कर बंद और सुनो डॉक्टर की। और 2011 है और ये 2025 है, नो इफ्स, नो बट्स, नो किंतु परंतु। हाँ, 1-2 बार अपनी सियानत यूज करी, डॉक्टर ने बोला अभी ये काम नहीं करो या ऐसा नहीं करो, हमें लगता है कि हम अपना आप जान गए हैं, सब ठीक हो गया है, तो वी डिड दैट एंड वी हैड टू फेस कंसिक्वेंस। क्योंकि हम जानते हैं रिश्तों को, हम जानते हैं अपनी कैपेसिटी को, डॉक्टर ही जानता है ब्रेन को, ब्रेन का डॉक्टर ब्रेन को जानता है, डॉक्टर जानता है कि अभी मेरे पेशेंट की क्या कैपेसिटी है। सो जब हम फॉलो नहीं करते ना, बहुत सारे पेशेंट्स की शादी कर दी गई बिना डॉक्टर की सलाह के, दे वर नॉट रेडी, कुछ के डिवोर्स हो गए, कुछ की बेचारी पहले दिन ही, सेकंड डे वाइफ बैठी हुई है यहाँ पे।
उसको अभी पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ब्रेन नहीं सब कुछ करना है। तो इसलिए हमें अपनी सियानत को, अपने इसको लॉक करना पड़ेगा दैट आई नो एवरीथिंग, आई नो बट आई एम नॉट अ साइकियाट्रिस्ट।